हेलो, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका मुलाकात मैंने कहा था कि वैसे लोगों से कराऊंगा जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जो लोग जॉब में जा रहे हैं। मैं उनकी जर्नी बताऊंगा, उनसे जानेंगे कि वो कितने घंटा पढ़ते थे, कौन से बुक प्रेफर करते थे, कौन से टीचर का गाइडेंस उनको मिला और उस सभी का मिलित रूप उनको सफलता दिलाई है। तो सबसे पहले स्वागत है गुलशन हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। धन्यवाद। और चूंकि इन लोगों के पास समय कम होता है, उसके बावजूद भी ये समय निकाले और मेरे पास आए हैं। गुलशन, सबसे पहले आप मुझे बताइए, गुलशन के बारे में मैं ही बता दूं कि गुलशन का सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में हुआ है। हम लोग जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। गुलशन, सबसे पहले आप मुझे कोई बताइए कि आपको कितना नंबर आया है? मेरा 40 नंबर आया है। 40 नंबर आया है। क्या गुलशन बता सकते हैं कि एक्स ग्रुप में टोटल कितना क्वेश्चन आता है? टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं 70 नंबर के। 70 क्वेश्चन 70 नंबर के आते हैं। क्या उसमें कौन कौन सब्जेक्ट होता है, क्या ये आइडिया है? फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। फिजिक्स 25 नंबर का, मैथ 25 नंबर का और 20 नंबर का इंग्लिश होता है। यानी 25, 25 और 20, 25 फिजिक्स, 25 मैथ और 20 इंग्लिश। गुलशन, ये बताइए कि आपको फिजिक्स में कितना नंबर आया था? 13 पॉइंट समथिंग। 13 पॉइंट समथिंग आया था। क्या ऐसा भी होता है गुलशन की बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि उसमें अगर 2 नंबर भी आएगा, दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आ जाएगा तो हम पास हो जाएंगे? क्या ऐसा है या एक मिनिमम स्कोर सारे सब्जेक्ट में चाहिए? जी, सारे सब्जेक्ट में एक मिनिमम स्कोर चाहिए ही चाहिए। आप चाहिए कहिएगा चाहिए। कि किसी एक सब्जेक्ट में कम ला ले, दूसरे को पढ़ के अच्छा ला ले, तो वैसे नहीं सिलेक्शन होगा। सब में एक मिनिमम स्कोर लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ये सावधानी रखनी है, ये आपको सावधानी रखनी है। क्योंकि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने कौन कौन सी सावधानियां रखी है। कई लोग होते हैं ना गुलशन की, एक सब्जेक्ट को खूब बढ़िया से पढ़ रहे हैं और दूसरा को नहीं पढ़ रहे कि हम एक जगह से खूब बढ़िया नंबर ला देंगे। तो मिनिमम स्कोर सब में लाना बहुत जरूरी है और ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है। गुलशन, एक बात और बताइए कि जैसे पढ़ते समय ना बहुत सारे बच्चे के, अभी जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत बच्चों के मन में ये सवाल रहती है कि यार कितना घंटा का पढ़ाई किया जाए। क्या आपके भी दिमाग में ये बात आया था कि कितने घंटे की पढ़ाई की जाए? जी और सर। आपने फिर अपने आप को कितना कितना घंटा पढ़ा के अपने आप को ये जर्नी फेस की है? ऐसा है, पढ़ने का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कितने घंटा पढ़ा जाए, काहे कि किसी बच्चे को वो चीज़ जल्दी अडॉप्ट हो जाती है और किसी बच्चे को थोड़ा समय लगता है उसमें। या बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है पढ़ाई के मामले में कि आप उसको कितना रिवीजन करते हैं, क्योंकि मैंने ना बहुत रिवीजन किया था सभी चीज़ों को। ऐसा ये है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोली है गुलशन ने, चूंकि सिलेक्शन के बाद ही ये सब बोल पाएंगे कि भैया रिवीजन को महत्व दो, रिवीजन को महत्व दो, आप बार बार पढ़ो। रिवीजन महत्वपूर्ण है। आप 10 घंटा पढ़ते हो कि 2 घंटा पढ़ते हो, ये मैटर नहीं है। मैंने देखा है गुलशन कुछ स्टूडेंट को जो एक दिन में तो 10 घंटा पढ़ते हैं, अगले दिन 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाते। तो ये आपके प्रारूप पढ़ने का नहीं हो सकता। हम लोगों को ये हमेशा सोचना है कि भाई हमारा सिलेक्शन के लिए हमको पढ़ना है। और ये पॉइंट आपको, सिलेक्शन का मतलब गुलशन ने कहा कि प्रैक्टिस मस्ट है। आप कितना घंटा पढ़ते हो बहुत ज्यादा मैटर नहीं रखता है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी में नहीं लगे हुए हो, आप छोटे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो। आप कम स्कोर पे भी अपने आप, कम मेहनत पे भी अपने आप को बना सकते हो। क्या गुलशन आपने ऐसा ही कहा? हाँ सर, लेकिन हाँ रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, सेम घंटे भाई। जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, दिल से पढ़ो और लगातार पढ़ो, डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि संडे है तो छुट्टी हो गया भाई, कोई त्योहार आ गया तो घर चले गए, जाना है लेकिन फिर तुरंत चले आना है, ये सब है वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं ना कि टोन भी आप देखिएगा बिल्कुल डिफरेंस वाली हो गई है कि भाई मतलब अच्छा लगता है जब आप लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आपको कौन कौन सी बातों को केयर करना है ये गुलशन आपको बता रहे हैं कि भैया आप ऐसा नहीं करो, त्योहार में जाओ बट वापस जल्दी आ जाओ। आप फेस्टिवल में घर गए, पता चला फेस्टिवल के बाद 10 दिन की, मतलब फेस्टिवल 2 दिन 3 दिन की होती है, पता चला आप जो 10 दिन फेस्टिवल में ही मना रहे हो, तो फिर वो आपको टाइम लैगिंग करेगा, आपके जर्नी को टफ बनाएगा, आसान नहीं हो सकता। आपकी जर्नी आसान कैसे बनेगी? आप कुछ कुछ चीजों को ये एक चीज और आती है गुलशन, मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जो जिस एग्जाम में रिटन भी और फिजिकल भी है, तो रिटेन और फिजिकल की तैयारी एक साथ शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, फिजिकल अलग से करना चाहिए और पहले रिटेन प्रॉपर कर लेना चाहिए? हाँ जरूर, क्योंकि रिटेन में कई बच्चे क्या होते हैं ना कि रिटर्न के क्वालिफाई नहीं कर पाते, कट ऑफ इतने कम है फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि उसका फिजिकल बहुत टफ होता है, आप फिजिकल बाद में भी बहुत सारे टाइम देते हैं, वो लोग 2-2.5 महीने का टाइम देते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले अपना रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो उससे आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि फिजिकल कंप्लीट करना है भाई, चाहे जो हो जाए। अच्छा, मतलब जैसे 70 नंबर का एग्जाम है तो उसमें एक मिनिमम स्कोर रहता है जिसको पास करना रहता है, कट ऑफ मार्क, कट ऑफ मार्क्स के ऊपर पास हाँ। करनी रहती है। तो इस बार का 22 नंबर था हम लोगों का कट हाँ ऑफ मार्क्स, 22। 70 में 22 नंबर
लाने वाले सारे स्टूडेंट को आगे बढ़ाया गया, उनको आगे बढ़ाया गया। गुलशन एक चीज और रहती है, बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि हम लोगों को, जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स की 2-3 किताबें लें या कोई एक ही किताब लेके हम लोग उसको ज्यादा पढ़ें, तो आपने कई किताबों का पढ़ा था या कोई एक किताब को लेके पढ़ा था? नहीं, मैंने तो बस एक किताब ली थी और कुछ मैंने ऑनलाइन भी मटेरियल थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा था। बस एक ही किताब लो भाई, उससे ही रिवीजन करो, काफी है। ये बहुत बड़ा कि आप 10 किताब पढ़ोगे तो उसमें उलझ जाओगे, आपको आइडिया नहीं लगेगा, हर किताब नया ही लगेगा, क्योंकि सबके लिखने की शैली अलग अलग होती है। तो आप हर बार एक नया शैली को फेस करोगे, आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल नया है, नया ऐसा कुछ होता नहीं। आप एक किताब को पढ़ो, फैक्ट तो सब में बराबर है, लिखने के तरीके अलग अलग होंगे। जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, तो कोई पेपर वाला किसी लहजे में लिखा, कोई दूसरे लहजे में लिखा, कोई दूसरे शैली में लिखा। मेन मुद्दा है कि भैया भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, बात खत्म हो गई। अब कोई अपने अपने तरीकों से लिखा हुआ, तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर की किताबों को नहीं पढ़नी है। गुलशन एक बात और रहता है, कुछ बच्चे जो नए होंगे उनको देखने के लिए ये अच्छा लगेगा। कुछ लोग कहता है कि यार पढ़ाई, यहाँ पे हम लोगों का जो एयरफोर्स का जॉब है, उस जॉब में जैसे जो मेडिकल होता है, जैसे पहले रिटेन हो गया हम लोगों का, रिटेन के बाद फिर क्या होता है? रिटर्न के बाद फिर आपका फिजिकल होगा। अच्छा, फिजिकल के लिए कुछ रिजल्ट आने के बाद हम लोग का रिजल्ट आने के बाद 2-2.5 महीने बाद, 2-2.5 महीने रिजल्ट आ गया, उसके 1.5-2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद हम लोग का फिजिकल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जिस दिन फिजिकल होता है उसी दिन आपकी जीडी होगी। अच्छा, जीडी फिर जिस दिन फिजिकल है उसी दिन जीडी हो। अच्छा, एक चीज और रहता है गुलशन, बताइएगा फिजिकल में कितना लोग दौड़ता है एक साथ? फिजिकल में अगर बच्चे ज्यादा हैं तो 100, नहीं तो 50 काफी है। 50 के आसपास, या बच्चे ज्यादा हैं तो 100। हाँ। अच्छा, वो भीड़ में दौड़ने में कैसा, मतलब कैसा फील आता है आपको? आपने कौन सी सावधानी रखा, भीड़ में बन गए या फिर आपने साइड में अपने आप को रखा था? नहीं, भीड़ में ना क्या होता है ना कि आप किसी भी दौड़ में जाओ, आपको सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड ही फेस करना होता है भीड़ का सामना। उसके बाद अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आप आगे निकल जाओगे, आपको भीड़ छोड़ दे, आप अपनी खुद छोड़, भीड़ पीछे चल जाएगा। ये लाइन अच्छा है कि भीड़ में कुछ देर तक तो आप रहोगे, बट अच्छा एक चीज और रहती है, दौड़ने का जो जगह रहता है वो गिट्टी वाला रहता है, मतलब रोड रहता है या मिट्टी रहती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है नंगे पैर दौड़ते हैं, उनकी आदत बन जाती है, तो वैसे स्टूडेंट को क्या करनी चाहिए गुलशन? वो अलग डिफरेंट एसी पे अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम एसी पे जो है ना सड़क टाइप का होता है, जैसे प्योर मतलब हाईवे होता है ना, उस टाइप का सड़क होता है। आपको बस उसी पे दौड़ना है, आगे आगे गाइडलाइंस करेंगे जो आपको पीटी मास्टर होंगे बस। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं गुलशन की जैसे हम लोग फिजिकल में पहले दौड़ हो जाता है, दौड़ के कुछ समय का वेट मिलता है, जगह मिलता है, वेट करने के बाद मतलब कुछ दिन वेट कर लिए, उसके बाद फिर क्या होता है? पुशअप, सीटअप, स्क्वाट्स, जो 3 क्राइटेरिया होती है। अच्छा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा समय मिलता है या एक के बाद ये कंटिन्यू रहता है? नहीं, ज्यादा समय नहीं मिलता है, 2 महीने काफी है, उससे भी कम समय मिलता है। उससे भी कम, लेकिन दौड़ के बाद थोड़ा समय मिलता है। दौड़ के बाद थोड़ा समय मिलता है। अच्छा, एक चीज और आता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जैसे पुशअप में जैसे हम लोग होल्ड करते हैं, तो होल्ड लंबे समय तक कराता है या एकदम धीरे धीरे, मतलब ऐसा हुआ कि गए होल्ड फिर रुक गए फिर बोला अच्छा डाउन, तो ऐसा कुछ होता है या फिर वो नॉर्मल होता है? मैं 3 बार अभी तक जा चुका हूँ फिजिकल में। अरे वाह, क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। लेकिन किसी में भी ना पुशअप को होल्ड या किसी भी चीज में होल्ड अप नहीं कराते वो लोग, क्योंकि वो उसको भी सिलेक्शन बच्चे को लेना है भाई, भगाना थोड़ी, दुश्मनी थोड़ी किसी को, है कि नहीं? ये बिल्कुल, तो बिल्कुल मतलब कि एक बार मतलब आसानी से वहां पे माहौल रहता है, फैमिलियर माहौल रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि हमको मतलब रिजेक्ट करने के लिए तो बैठा हुआ है, ऐसा वाला तो मोटिवेट करते हैं साइड से खड़े होकर, सब ऑफिसर लोग मोटिवेट करते हैं सबको। ओके, गुलशन एक चीज और रहती है कि जैसे फिजिकल तो खत्म हो गया, फिजिकल के बाद कौन सी प्रोसेस होती है? वही पुशअप, सीटअप, स्क्वाट, जीडी। फिजिकल में पुशअप सब हो गया, तो पुशअप और ये सब जब कोई पास हो गया, फेल हो गया तो भगा दिया, दौड़े नहीं तो बाहर दे पाओगे, और जो उसमें से सिलेक्ट हो गए उनको आगे जीडी के लिए ले जाता है। जीडी, हाँ, जीडी में आपको क्या होता है, जीडी का प्रोसेस क्या होता है? जीडी में आपको एक कोई स्टोरी सुनाएगी। अच्छा। सर आपको कोई स्टोरी सुनाएंगे एक, उसके बाद आपको उसको नोट डाउन करना है अपने रफ पेज में, फिर आपको उसको फेयर पेज में करना है, और उसको आपको मतलब बारी बारी से एक बार सबका हो जाएगा जीडी। फिर उसके बाद आपको ग्रुप में पार्टिसिपेट करने को बोलेंगे सर, आपको वो टोटली चीज जितने भी होंगे जीडी में सबको आपको इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश में बोलना होता है? अच्छा, हिंदी में बोलने के अलाउ रहता है? नहीं, वो आई थिंक मैं 1080 पे गया तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, जो बोल ही नहीं पाते उसको थोड़ा बहुत मौका देते हैं। ये चीज और रहती है गुलशन किसी किसी के मन में कि जैसे जो जीडी में जो सर पढ़ते हैं पेपर या स्टोरी जो पढ़ते हैं, वो ऐसे जैसे पहले हम लोग 20-20 के ग्रुप में हो गए तब पढ़ते हैं,
या समूह में सब लोग रहता है और एक स्टोरी पढ़ दिया जाता है, और जीडी के लिए 10-10 20-20 का अलग से ग्रुप बनता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 20 लोग हैं तो सर पढ़ देंगे स्टोरी अपने केबिन पे बैठ के, अच्छा। फिर सर देखते रहेंगे, उसके सामने एक अच्छा, इन्विजिलेटर होगा, लिखने के लिए कितना देर मिलता है? 10 मिनट। 10 मिनट स्टोरी लिखने के लिए रहता है। सर जो है बहुत तेजी से पढ़ते हैं या नॉर्मल जैसे हम लोग बोल चल रहे हैं वैसे बोलते हैं? नहीं, आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया है तो सर नहीं पढ़ते हैं। सर के साइड में एक साउंड लगा रहता है, अच्छा, उसमें अच्छा। से आवाजें आती रहती है, अपना नोट डाउन करते रहो। तो ये बात है, यानी वहाँ पे एक लगा हुआ है सिस्टम जो साउंड अपना साउंड प्रोड्यूस करेगा, और उस साउंड को सुन के यानी स्टोरी को सुन के, जैसे हम लोग माइक या साउंड बॉक्स या डीजे का इस्तेमाल करते हैं वैसे कुछ व्यवस्था रहती है। ओके, ओके। गुलशन, एक चीज और रहती है कि जैसे आप मान लीजिए जीडी में भी कोई पास हो गया तो उसका अगला प्रोसेस क्या होगा? मेडिकल होगा। मेडिकल होगा। मेडिकल वहीं पे होगा या फिर उसके आगे होगा? नहीं, उसके बाद आपको अगर अगर आपका पहले दिन ही पड़ गया फिजिकल तो आपको फिर 2 दिन 3 दिन का टाइम देगा। अगर आपको ओके। बाद में पड़ रहा है तो आपको 5-6-7 दिन का टाइम मिलेगा। वो 5-6-7 दिन का टाइम मिलता है, ज़्यादा यानी भी उसके मिल बाद सकती अच्छा है। ज्यादा भी मेरे को तो 12 दिन का टाइम मिला था। वो मेडिकल में 12 दिन का। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि जब मेडिकल में हम जाते हैं तो दांत साफ करके जाएं, कान साफ करके जाएं, बाल कटा के जाएं, इस तरह का कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन रहता है? हाँ, वो लोग साड़ी देते हैं वहाँ पे, जो लास्ट में जो जितने बच्चे जीडी पास करके बैठे रहते हैं ना, पूरा वो एक रूम रहता है, उसमें अच्छा, बैठे अच्छा, रहते हैं। तो फिर एक आते हैं सर, हम्म। खुद से जो वहाँ का रहते हैं ना हेड, वो खुद आते हैं वहाँ पे कमांडिंग motivate ऑफिसर, करने। सीओ जिसको बोलते हैं। ओके, कमांडिंग ओके। ऑफिसर, हाँ, वही वही आते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, ऐसे ऐसे करना है। फिर ये सब बताते हैं कि अगर कोई है भी तो भाई उसके घर मत जाओ मारदार हो जाएगा भाई, पैर हाथ बचा के रखो। बिल्कुल, यही बिल्कुल, सब। यानी मेडिकली फिट रहनी है, इधर-उधर भागनी नहीं है। हाँ, यानी और ये जो हम लोगों का कान है, दाँत है, इसको हाँ, ये साफ सब करा साफ के करा रखना के चाहिए, जाना, साफ-सुथरा रखना है, बिल्कुल साफ-सुथरा सही है। रखना है, एकदम लगना चाहिए भाई कोई आ रहा है। बिल्कुल, चूँकि डिफेंस में जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है क्वेश्चन कि जैसे मेडिकल में कुछ बच्चों को रिजेक्ट कर देता है लोग, तो री-मेडिकल मिलता है। री-मेडिकल तो मिलता है। री-मेडिकल में भी तो बच्चे लोग सिलेक्ट होते हैं ना? री-मेडिकल में ऐसा है सर कि लगभग 70 to 75% बच्चे फिट होते हैं। जिसका अब रियल में ही कुछ खराब है तो भाई वो कैसे फिट होंगे? तो है कि आपको नहीं? री-मेडिकल नहीं मिला था? नहीं, एक बार मिला था, उसमें मैं अनफिट हो गया, फिर दूसरी बार ये है, तो इसमें अच्छा, टोटल एयरफोर्स में ही पहली बार अनफिट हो गए थे? हाँ, पहली बार अनफिट अच्छा, हो गया। अनफिट हो गए, फिर से फिट हो गए। हाँ। यानी अगर री-मेडिकल में आपको कैंसल कर दिया, भगा दिया, तो दूसरी बार भी चांस है मेडिकल में फिट होने का? अरे ऐसा है वाह! कि कभी-कभी होता क्या है कि उसको डाउट हो जाता है कि हाँ यार, ये इसको रियल में अनफिट है, लेकिन वैसा है नहीं, तो फिर दोबारा जाइए आप फिट हो जाएँगे। दिक्कत ये है ओह! बस। मैं तो सोचता था कि जिसको री-मेडिकल में एक बार रिजेक्ट कर दिया, उसको दोबारा कभी नहीं लेगा। नहीं, ऐसा लेकिन कुछ नहीं। आप एक और स्टूडेंट मेरे को बता रहे थे कि सर एयरफोर्स में मेरे को रिजेक्ट किया बट नेवी में मेरे को मेडिकल में सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे भी कहानियाँ हैं, ऐसे भी बातें होती हैं ना, जैसा आप तो एयरफोर्स में ही कह रहे हैं कि रिजेक्ट किया मेरे को पहली बार, तीसरी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ। ये बहुत अच्छा रहा, और गुलशन से हम लोग जाने कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की, पढ़ाई को महत्व को क्या कैसे रखा, इन्होंने स्टडी प्लानिंग में रिवीजन को महत्व दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि एयरफोर्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस हैं, रिटेन के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट हैं, जब रिटेन क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिजिकल के लिए जाएंगे, फिजिकल में कौन कौन से प्रोसेस हैं, फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेडिकल के लिए जाएंगे, मेडिकल में क्या क्या हो सकता है, मेडिकल में या तो डायरेक्ट हो गए या तो री मेडिकल मिलेगा, री मेडिकल में भी अगर हम लोग फिर जाएंगे तो वहां भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ये बात हम लोग ने कही, चांस ज़्यादा रहता है वहाँ सिलेक्ट होने का। सिलेक्ट रहने का चांस रहता है क्योंकि उनको वहां पे डाउट रहता है। अच्छा, एक चीज मेडिकल में क्या क्या चेक करता है? ब्लड चेक करता है, एक्सरे, या फिर इस तरह से क्या कुछ आइडिया है? आपने तो दिया पूरा है। चीज़ चेक करता है, ब्लड चेक करता है, फिर आपका यूरिन टेस्ट होता है, एक्स-रे होता है, फिर ईसीजी? हाँ, ईसीजी भी होता है, एक्स-रे भी होता है। अच्छा, 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 दोनों चीज़ दोनों होती होता है। है। ओके, और ओके। बाकी तो पूरा शरीर चेक होता है, ओ, एवरीथिंग। भाई पीटी बहुत कराते हैं वो लोग, चाहे मतलब अगर उसको कहाँ मतलब कहीं भी डाउट दिख जाए वो दौड़ा देगा री कि जाओ वहां जाओ। री-मेडिकल डायरेक्ट। ओके। हाँ, ये लेकिन ये होता है। अच्छा, यहाँ पे भी ये भी है कि जैसे रिटेन आप कहाँ दिए थे, आपको याद है? रिटेन तो पटना में आपने दिया था। पटना में दिया, जीडी के लिए आपको कहाँ बुलाया गया था? बीटा बुलाया गया, बेटा बुलाया था। मेडिकल के लिए कहाँ बुलाया था? गोरखपुर। गोरखपुर। यानी रिटेन कहीं और होगा, फिजिकल कहीं और होगा, मेडिकल कहीं और होगा। ये शुरू का दौर है, ये सबके साथ होता है। कई लोगों को तो चेन्नई, मद्रास उधर भी भेज देता है ना, अच्छा। तो बिल्कुल चाहते हैं लोग वहाँ ऐसे भी है कि घूमने के मतलब वो सोचते हैं ना कि घर वाले घूमने नहीं देते हैं, तो वो तो लोग इससे बढ़िया घूम के आ जाओ घूम के ना। आ जाओ, ये बस। काफी अच्छा है कि इसी बहाने घूम के आ जाएंगे। लेकिन रिटेन काफी क्लोज में होता है जहाँ पे आप रह रहे हो ना। जहाँ पे आप क्लोज में है वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो अभी कब ज्वाइनिंग है आपकी गुलशन? इसी मंथ के लास्ट वीक में। इसी मंथ के लास्ट में। क्या आपने ज्वाइनिंग लेटर लाया है? हाँ, क्या मेरे दर्शकों को दिखा सकते हैं ऐसे पेज के रूप में आप? दिखा सकते हैं। तो जरा दिखाइए आप। बैग में तो बैग है आपका, यहाँ पे मैं देखूं।
चूंकि बहुत सारे बच्चे उत्साहित भी रहते हैं कि यार मतलब एक ज्वाइनिंग लेटर को देख के ना अच्छा सा सुकून आता है कि यार मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिली है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए इन्होंने मेरे को दिया और इस तरह का ये इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है ना, आप देख पा रहे हो इसमें मिरर की वजह से थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स का लोगो लगा हुआ है बीच में, आप देख रहे होंगे ये ऐसे वाला, और ये ग्रीन पट्टी का मतलब ब्लू करके हम लोगों का, ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा है कि मतलब अच्छा फील होता है जब आप लोग सेलेक्ट होते हैं ब्रदर। और ऐसे ही फिर आगे के वीडियो में भी मैं आपको मिलवाऊंगा अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग एग्जाम के अंदर। इन्होंने एयरफोर्स में सफलता पाई है, कुछ एसएससी में रुक पाते हैं, कुछ बिहार एसएससी में पाते हैं, कुछ बिहार पुलिस में पाते हैं, कुछ बिहार दरोगा में पाते हैं, कुछ टीचर बनते हैं। इन सभी लोगों का प्लानिंग कैसा रहा है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेहिचक। अच्छा एक चीज और है गुलशन, क्या लगता है कि हम लोगों का जो प्लानिंग है, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें किस तरीके से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं? क्योंकि एक गाइडेंस का होना जरूरी है। जैसे होता है ना कि हमको कोई प्रॉपर बताने वाला है क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या कैसे करने हैं। तो आपको क्या लगता है कि गाइडेंस का महत्व है या नहीं लाइफ में सफल होने के बाद या सफल होने के लिए? गाइडेंस का तो बहुत महत्व है, बिना गाइडेंस के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने किसकी गाइडेंस ली? मैंने तो करता रहा था, वहाँ पे भी काफ़ी सारे टीचर ने हेल्प किया। बाकी बात तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मैंने पढ़ा। मेरे भैया का सबसे बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहते थे रूम पे। टीचर और परिवार, ये दो ऐसे विंग है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग परिवार को इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग जो गाइडेंस दिए उनको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा, क्योंकि बिना सपोर्ट के, जैसा गुलशन ने मेंशन भी किया कि बिना सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, और हम लोगों को पहले से ही सपोर्टिंग नेचर के होने चाहिए। तो चलिए ठीक है गुलशन, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए स्टूडेंट के साथ जो सफल हुए हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पेंट करेंगे। मेरी तरफ से और गुलशन की तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।